Now topic is molality. देखो मोललिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोललिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent। यानी मोललिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कैपिटल एम होता है, मोलरिटी होती है, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और वो भी किस में चाहिए, तो पर केजी, यानी केजी में। अगर ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट को जैसे मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल आ ही जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है, केजी में नहीं दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 1000 तो चला जाएगा ऊपर। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मोललिटी के लिए फॉर्मूला है। रिलेशन होता है मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। रिलेशन बिटवीन मोललिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका जो रिलेशन होगा कुछ इस तरह से है, मोललिटी इक्वल टू होता है, मोललिटी का जब रिलेशन होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 1 में से माइनस कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ ही जाएगा, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास चाहिए, अगर ये है तो डायरेक्ट मोललिटी निकाल सकते हो। ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन आ कैसे गया है, मोल फ्रैक्शन कैसे आ गया यहाँ पे? हाँ देखो, ये अगर मैं बताऊं तुम्हें, बिल्कुल जैसे अगर देखो पेपर में नहीं आएगी डेरिवेशन तो रहने दो, याद ही कर लेंगे। मैं बता तो तुम्हें अभी रफली, वैसे आएगी नहीं। अब जैसे देखो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, यहाँ एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है। अब मैं कई बार ये यस यूज सर। करता हूँ, तो गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास, यस सर। हाँ, तो अब देखो हमने क्या क्या, ये जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, इसके बदले ये मोललिटी है, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के बदले मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, n इंटू एम, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर इसको भी चेंज कर लूंगा, ये जो है गिवन मास, इसको भी चेंज कर लो। इसको भी जब चेंज करोगे तो यही फॉर्मूला लगोगे, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट के बदले मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के डब्ल्यू को चेंज कर दिया। अब एक चीज कॉमन होगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो बचा क्या हमारे पास, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बच गया और साथ में 1000। ठीक है, नीचे में क्या बच रहा है बताओ,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब किसी भी रिएक्शन को मैं ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकता हूँ। इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से, और इसको भी डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से। किसी भी अपॉन में तुम फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से ऊपर भी यस डिवाइड कर सर, दो और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से नीचे भी डिवाइड कर दो। जैसे ही तुम ये मोल डिवाइड फ्रैक्शन करोगे, बन जाएगा अभी। हाँ ये बन जाएगा कि नया मोल, ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वही हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये 1 माइनस को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बन गया दोनों मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन। तो वैसे डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, कोई जरूरत नहीं है इस सब की, ठीक है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एम, मोलरिटी स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बट डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसके बीच में जो रिलेशन आता है उसको इस तरह से याद रखेंगे। देखो डी बाई एम, डी, डी मतलब डेंसिटी, ठीक है, डी मतलब हो गया डेंसिटी, और एम का मतलब हो गया मोलैरिटी। हाँ। तो ये डी, रुक जाओ कहाँ मैं लिखा, हाँ ये नेक्स्ट कलर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन कैपिटल एम, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एम इंटू 1 प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी एक फॉर्मूला ये बन गया। तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन दूंगा मोलरिटी पे कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला सब नोट कर लिया तुम लोग साथ में? यस सर। तो अब क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, इसे फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, calculate the molality of solution of ethanol in water, ठीक है, calculate the molality of solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol, in which the mole fraction of ethanol इथेनॉल होता है C2H5OH। मैं फॉर्मूला लिख दिया ताकि मोलर मास निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इथेनॉल इज 0.4, 0.04। अब चलो हमें सॉल्व करना ही है। सी का मास दे रखा है 12, हाइड्रोजन का 1, ओ का 16। चलो अब इसे सोल्व करो तो एक बार कितना आ रहा है। 29। 29 तुम्हारा भी आ गया। यस सर। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो इसे, है ना, मोलरिटी इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon molar mass of solute into mole fraction of solvent. यही था ना? into 1 minus मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा है 0.04 into 1000 अपॉन में 1 minus 0.04 into मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो C2H5OH का कितना हो जाएगा? C का हो जाएगा 12, H का 5, ऑप्शन का 16, फिर एक H है यानी 1. तो ये हो जाएगा कितना? देखो कितना आ रहा है ये? C2 है यानी 20, 34 सॉरी C2 कार्बन 2 है तो 24. अब जो होगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.96. देखो कितना आ रहा है, कम आ रहा है, 29 से कम आ रहा है. देखो कितना आ रहा है, ये मैं कैलकुलेट करके बता ही देता हूँ. 38.16 96 इंटू 36 कितना आ रहा है? 0.9. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इसके बाद है मोलिलिटी के बाद हमें देखना है 8th स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ जब भी पूछा जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिनोटेड बाय एस. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, सॉरी नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ मोल तो मोलरिटी में आता है. मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. अगर यहीं पे मैं नंबर ऑफ मोल लिख देता तो मोलरिटी बन जाता है, और मास लिख रहा हूँ तो स्ट्रेंथ बन जाता है. ठीक है, ये रिलेशन होता है स्ट्रेंथ में और इसमें. ठीक है, यानी इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ का मोलरिटी के साथ रिलेशन है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ड्राइव कर सकते हो आसानी से. मास को जो है चेंज कर देना, यहाँ पे W इक्वल टू लिख देना N इंटू एम, अपने आप पता चल जाएगा. N/V हो जाएगा मोलरिटी, बच जाएगा मोलर मास. ठीक है, सर. हाँ तो ये बन जाएगा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला. लास्ट जो है 9th. सर ये कैसे लिखा आपने, समझ नहीं आया. कौन? ये नीचे वाला. हाँ सर. हाँ देखो इसमें क्या क्या हमने एक्चुअली स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था, डिफिनीशन था ऊपर में, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं लिखता हूँ किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, W/M. तो W इक्वल टू क्या लिखोगे? N इंटू एम लिखोगे. तो इस W के यस वजह में सर, क्या हो जाएगा सर. हाँ गुड. अब इससे हमें बिल्कुल अब समझ में आ गया तुम्हें. इस पूरे को हम बोलते हैं मोलरिटी, ये पूरा मोलरिटी बच जाएगा मोलर मास. ओके सर. हाँ तो स्ट्रेंथ बस ये है. और एक चीज और याद रखना होता है नॉर्मलिटी, बट दैट इज नोट, इसका यूज ज़्यादा नहीं होगा का, सिर्फ कंपटीशन में ज़्यादा यूज होते हैं. खास करके मैं तब भी बताता हूँ इसका फॉर्मूला. 9th है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी n इसका होता है, इट इज डिफाइंड एज, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट.
नंबर ऑफ मोल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल होता है तो मोलरिटी होता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है तो नॉर्मलिटी होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट शुड बी इन लीटर। अब इसमें जो तुम्हारे लिए अननोन है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय NEQ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू वैलेंसी को NF से रिप्रेजेंट करते हैं, N फैक्टर। NF यानी N फैक्टर, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, दैट इज द वैलेंसी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी का इस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर चाहो तो नॉर्मलिटी को तुम ऐसे लिख सकते हो, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल इंटू N फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब तुम्हें पता है इस पूरे को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ तक को, मोलरिटी। हाँ गुड, मोलरिटी लिख सकते हो। तो इसके बदले आ जाएगा मोलरिटी और बच जाएगा सिर्फ N फैक्टर। तो एक नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी यानी N फैक्टर। तो ये था सारा क्वेश्चन। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बच्चे भी कम आए हैं, क्लास में थोड़े कम है, तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई यहाँ पे होगा तो पूछना।